देश भर में आज जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वृंदावन, मथुरा, लखनऊ के साथ द्वारकाधीश तक मंदिर लाइट से जगमगा रहे हैं। जन्मस्थली मथुरा में भक्तों को भगवान का इंतजार है। चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। तो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, और यही हर जगह गाया जा रहा है। देश के कोने कोने से यही आवाज़ निकल रही है। ये देखिए तस्वीरें, जब इस्कॉन मंदिर में कैसे लोग झूम रहे हैं। कृष्ण के जन्मोत्सव के पहले 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उसके बाद देश में एक बार फिर से जश्न होगा। लेकिन उसके पहले कोरोना काल में भी देशभक्ति में डूबा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं रात के 12 बजे का, कि कब रात के 12 बजेंगे और नंद के घर आनंद होगा। इसका इंतजार जारी है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, मंदिरों में भक्तों के आने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर सजे हुए हैं और रौनक देखी जा रही है। वाराणसी में लोग अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं। भगवान कृष्ण के स्वागत में भक्ति गीत गाए जा रहे हैं। लोक गायक अमलेश की टीम ने अपने सुरीले मनमोहक भजनों से ऐसा समा बांधा कि हर कोई भाव विभोर हो गया। काशी मथुरा जैसा लगता, काशी मथुरा जैसा लगता, तो आए कृष्ण कन्हैया, आए हैं कृष्ण कन्हैया, तो हरि का मिलन हुआ है, अरे हरि का मिलन हुआ है, आओ मिलके बधाइया बधाइया, हरि का मिलन हुआ है, आओ मिलके बधाइया। काशी मथुरा जैसा लगता, काशी मथुरा जैसा लगता, आए कृष्ण कन्हैया, काशी मथुरा जैसा लगता, आए कृष्ण कन्हैया, हरि का मिलन हुआ है, आओ मिलके बधाइया, हरि का मिलन हुआ है, श्री कृष्ण आज जन्मोत्सव, राधा का आज है उत्सव, श्री कृष्ण आज जन्मोत्सव, राधा का वार्षिक उत्सव, बोलो राधे राधे, जय बम 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 बम, बोलो राधे राधे, राधे बोलो बम 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 बम, राधे राधे, हरे राम भज त्रिपुरारी, नमः शिवाय भजते वृंदावन बिहारी, नमः शिवाय भजते वृंदावन बिहारी, हरे कृष्ण हरे राम भजे त्रिपुरारी, नमः शिवाय भजते वृंदावन बिहारी। और कितना प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा कहना है कि बड़ा ही अद्भुत, अरे बड़ा ही अद्भुत पावन दिन है हो, बड़ा ही अद्भुत पावन दिन है, पावन आज समैया, हरि हरि का मिलन हुआ है, गाओ सब बधैया, हरि हरि का मिलन हुआ है, मिलके गाओ बधैया, बोलो जय कृष्ण, बोलो
लगातार बधाई गीत भी गाए जा रहे हैं। मथुरा से हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ गई हैं, साथ ही दिल्ली से मेरे सहयोगी राहुल डबास जुड़ गए हैं। उन दोनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। यूपी उत्तराखंड में भी सन्नाटे के बीच कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तस्वीरें आइए अलग अलग शहरों की आपको दिखाते हैं। तस्वीरें वाराणसी, नोएडा, देहरादून, मथुरा और मेरठ की हैं, जहां वाराणसी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, लेकिन कोरोना का असर साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं देहरादून में प्राचीन शिव मंदिर में भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों की झांकियां निकाली गई हैं। नोएडा और मथुरा के मंदिरों में भी रौनक है, लेकिन कोरोना के चलते जश्न कुछ फीका है। वहीं मेरठ में जन्माष्टमी के पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर सजे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए मथुरा की तस्वीरें, जहां पर पूरी तरीके से लाइटों से सजाया गया है, रोशनी चौतरफा है और इंतजार है रात 12 बजे का, जब 12 बजेगा और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद ये उत्सव कई गुना बढ़ जाएगा। उस उत्सव की ये तैयारियां हैं। अनामिका, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है 12 बजने में, और 12 बजे ये उत्सव कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त और बचा है, या यूँ कहें थोड़ा इंतजार और करना है उन भक्तों को जो भगवान का जन्म मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। सुबह से उनकी तैयारियां थीं और अब उन्हें भगवान का जन्म मनाना है। जो मंदिरों में है, जिस तरीके से मंदिरों में तैयारी हो रही है, वो तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। साथ ही कई ऐसे लोग जो घरों में भी तैयारियां कर रहे हैं, जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। आगे हम बढ़े उसके पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको। प्रियाकांत मंदिर वृंदावन में इस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ही देखा जा रहा है। लोग हमारे माध्यम से ही ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से भगवान का जन्म मनाया जाएगा। अलग अलग जगहों की तस्वीर, जैसा कि आप भी दिखा रहे हैं अंजीत, और हमारी भी ये कोशिश है कि हम मथुरा वृंदावन के हर मंदिर, हर कोने कोने की तस्वीर दिखाएं। अभी मैं प्रियाकांत मंदिर वृंदावन में मौजूद हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं जन्मभूमि भी जाऊंगी और भगवान का जन्म जब वहाँ मनाया जाएगा वो तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रियाकांत मंदिर प्रबंधन के सचिव विजय शर्मा जी भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारियां और किस तरीके से जश्न यहाँ मनाया जाएगा। विजय जी, आप लोगों ने सुबह से क्या तैयारियां की? हालांकि बहुत कुछ मैंने भी देखा। देखिए, प्रियाकांत जी मंदिर ऐसा मंदिर है जो 2016 में ही इसमें 8 फरवरी को ठाकुर पधारे थे प्रियाकांत जी, और अनेकों भक्त, अनेकों अतिथि यहाँ मौजूद थे। लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त मौजूद थे 8 फरवरी को, और तब से लेकर मात्र 5 साल में ही पूरे वर्ल्ड में एक अपने आप में पहचान इस प्रियाकांत जी टेम्पल, जो कहते हैं कमल के पुष्प पर निर्मित है ये प्रियाकांत जी मंदिर, जहाँ राधा कृष्ण का ये टेम्पल ऐतिहासिक ये टेम्पल है। और यहाँ पर आज जो स्थिति दिख रही है, लोग कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन पिछले साल की यदि हम बात करें तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। आज वो मौका और पिछले साल का वो अवसर, बहुत अंतर है इन दोनों चीज़ों में, लेकिन फिर भी ठाकुर का उत्सव है, बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। और यहाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, हमारे विप्रों की ओर से बहुत अच्छी तैयारी है। लोगों में ज़रूर कमी है, लेकिन भावनाओं में कमी नहीं है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, तस्वीर दिखाई भी थी कि कई श्रद्धालु गेट के बाहर, मंदिर के गेट के बाहर खड़े हुए थे। इतने आंसू बहा रहे थे, उनके देख के मुझे भी रोना आ गया था। ऐसा प्यार ठाकुर जी के लिए। लोग आते होंगे, लेकिन इस तरीके से रोना शायद कभी आपने किसी भक्त को नहीं देखा पर रोते हुए। नहीं, हम तो देखिए क्या है, आप जिस जगह पर हैं वहाँ ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ पर लोग अपनी भावना प्रकट करते हैं और अपनी श्रद्धा ठाकुर के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ, यहाँ कम से कम नहीं, हज़ारों में मैं कहूँ 2-3 हज़ार लोग आ चुके हैं, बाहर से बाहर प्रणाम करके, और वहीं से वहीं, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, मंदिर लोगों के लिए बंद है, तो वहीं से वहीं प्रणाम करके अपने आंसू के रूप में पुष्प अर्पित करके ठाकुर के चरणों में वो गए हैं। लेकिन उम्मीद यह है अगले साल की जन्माष्टमी वो स्वयं यहाँ बैठकर मनाएंगे। विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और तस्वीर अंजीत में दिखाना चाहूंगी, अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा सकें। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे बाल गोपाल रखे हुए हैं। मैंने भी पूछा कि आप लोग एक बाल गोपाल का, एक कान्हा जी का भोग लगाते होंगे, इतने सारे बाल गोपाल की क्या ज़रूरत है?
तो ये कहना है कि ये उन लोगों की श्रद्धा है जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं, यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर यजमान की तरह अपने कान्हा जी को बैठाया है जिससे कि उनका भी भोग लग सके। शायद जिन शब्दों का इस्तेमाल वो भक्त कर रहे थे या जिस तरीके से जो भाव थे उसे विजय शर्मा जी बहुत अच्छे से बता सकेंगे क्योंकि बहुत करीब से उन्होंने देखा है। देखिए, मैं तो आप प्रत्यक्ष है, ठाकुर का भोग यहाँ अभी भी लग रहा है, खीर बनी है और भी यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। और ठाकुर देखिए, क्या मैंने जब कहा ना कि व्यक्ति आ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने भाव अवश्य भेजे हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धा भेजी है। ये लड्डू गोपाल उन्हीं के हैं और उन्हीं ने अपनी सेवा जो ठाकुर के चरणों में प्रियाकांजू में यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और इनकी जो डेली की जो 7 दिन की प्रवचन भी रहे, 7 दिन से इनकी पूजा अर्चना चल रही है। और ठाकुर हमारे सभी गोसाई, हमारे विप्रदेव, उनकी पूजा अर्चना जैसे प्रियाकांजू कर रहे हैं वैसे ही इनकी कर रहे हैं और यहाँ विराजमान है। इनका भी उत्सव आज उसी तरीके से मनेगा जैसे ठाकुर प्रियाकांजू का मनेगा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा है कि पट खुले हुए थे मंदिर के और हम भी कोशिश करेंगे दर्शन कराएं अगर ये पट खुलते हैं तो। अभी राहुल, जो तस्वीरें हैं आपके पास, आप किसी मंदिर में हैं, तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरीके के जश्न की तैयारी है। बिल्कुल अजीत, हम दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हैं जहां पर आमतौर पर हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि महामारी के काल में बांके बिहारी माखन चौर का जन्मदिवस जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो यहाँ पर सिर्फ 500 पास दिए गए हैं और पास से ही एंट्री है, यानी 2500 से ज़्यादा भक्तजन दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस के और मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोग वो आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ रुकना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रुकने के लिए मनाही है और उसके लिए भी पहले आपको सैनिटाइजेशन कराना होगा, थर्मल स्कैनर होगी और उसके बाद ही एंट्री की जा सकती है, वही मुमकिन होगी। जन्माष्टमी मनाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी फीकी जन्माष्टमी है। यही वजह है कि जो बच्चे हैं उनके पास भी आप देख सकते हैं कि मास्क है, यानी जो बाकी बिहारी बने हुए हैं, जो राधा रानी बने हुए हैं, उनके पास भी मास्क है। और यही वजह है कि बहुत लिमिटेड लोगों को ही अनुमति दी गई है, श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई है एस्कॉन में आने को लेकर, क्योंकि एस्कॉन वो संगठन है जो संगठन न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर एक देश में जन्माष्टमी मनाता है। तो इसलिए यहाँ पे अलाउ जरूर किया गया है, लेकिन भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है। 2500 कुल दर्शन कर सकते हैं और एक समय में 100 से ज़्यादा भक्तजन नहीं आ सकते, यानी जो भी आएंगे दर्शन करेंगे और दर्शन करके वापस लौट जाएंगे। तो महामारी का असर भी है, लेकिन उत्सव भी है बाकी बिहारी की जन्मदिन का, जन्माष्टमी का। जी जी, चलिए बने रहिए राहुल, लौटेंगे आपके पास। निखिल शर्मा भी हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं क्योंकि अलग अलग शहरों में जश्न चल रहा है। निखिल, बताइए लखनऊ में क्या तस्वीर है इस वक्त? बिल्कुल अजीत, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ तमाम मंदिरों में आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको लखनऊ के कैसे इलाके की दिखा रहे हैं जहाँ कार्यक्रम चल रहा है। भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ऐसे में भक्तों को आने को अनुमति नहीं दी गई है। मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं वही पहुंचे हुए हैं और आसपास के लोगों को आने की अनुमति है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देखेंगे तो वो आपको हर जगह फॉलो होते हुए मिलेगी, यानी हर तरह का इंतजाम है। इसके साथ भक्त हर साल चूंकि आज के दिन दर्शन करते हैं कान्हा के, तो ऐसे में उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो इसके लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। लोग बाकायदे ऑनलाइन यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम नहीं रखा गया है क्योंकि कोविड काल है, ऐसे में प्रसाद वितरण नहीं होगा, लेकिन जो उत्साह है लोगों के मन में वो है। और लखनऊ की हम बात करें तो झमाझम बारिश पूरे लखनऊ में इस वक्त हो रही है। इस वजह से लोग घरों से नहीं निकले हुए हैं और आराम से बैठ के घर पर बाकायदे मोबाइल पर यहाँ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तमाम भक्त अगर मंदिर में आपको बताएं जो पहुंचे हुए हैं उनके दर्शन की व्यवस्था है। बिल्कुल ये वैसे लोग हैं जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए हैं या आसपास के लोग हैं। बाहर से आने वाले किसी भी भक्त को अंदर आने की अनुमति नहीं है। हर तरह का इंतजाम है, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, सभी तरह का इंतजाम यहाँ किया गया। और मोहक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये लखनऊ का इस्कॉन मंदिर है। अगर यहाँ की हम बात करें तो ये लखनऊ के गोमती नगर इलाके यानी शहीद पथ के आसपास है और आम दिनों में। चलिए निखिल बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास और इस पूरे मौके पर बात करने के लिए मेरे साथ आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे।
तो अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनामिका पांडे हमारे साथ मथुरा से हैं, लखनऊ से मेरे सहयोगी निखिल शर्मा हैं और साथ ही दिल्ली से मेरे सहयोगी राहुल डबास भी हैं। लेकिन हमारे साथ आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, आज के दिन का महत्व, आज के ग्रह नक्षत्र का क्या महत्व होता है, खासकर जन्माष्टमी के? जी देखिए, यह जो जन्माष्टमी है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर, धरातल पर, चराचर पर जब भी राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अत्याचार बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, तब इसके विनाश के लिए और उत्थान के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। आज का दिन अपने आप में बड़ा महत्व है। विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण के आज जन्म से पूरे विश्व में एक बहुत ही खुशी का माहौल है और आज के दिन इनकी उत्पत्ति होती है। कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और उस समय जब इनका जन्म हुआ था, उस समय ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उसमें वृष राशि का चंद्रमा उच्च का था और कर्क राशि पर बृहस्पति था, सिंह राशि का सूर्य था और कन्या राशि का बुध उच्च के अवस्था में था और दैत्य गुरु शुक्र अपने घर का था और शनि उच्च की राशि पर था और कहते हैं कि वृश्चिक राशि का राहु था और भाग्य स्थान में मकर का मंगल था। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इनके जन्म होने से काफ़ी धूमधाम का माहौल था और आज के दिन इनका बड़ा महत्व है। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ये बात पूरी आपकी होगी। अनामिका, कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रही हैं, बताइए। अंजीत, मैं प्रियाकांत मंदिर में मौजूद हूँ इस वक्त और मैंने कहा था कि थोड़ी देर में पट खुलने वाले हैं। पट खुल चुके हैं, दर्शन करवा दूं क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पट फिर से बंद हो जाएंगे और इसके बाद अब रात 12 बजे जब भगवान को भोग लग जाएगा उसके बाद ही इन पटों को, यहाँ के पट को खोला जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, घर पर मौजूद हैं, वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, मथुरा नहीं आ पाए हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे माध्यम से अपने घर पर बैठकर दर्शन कर सके। और बहुत संक्षेप में यहाँ पर जो पुजारी है तैयारियां करने वाले हैं उनसे भी जान लेती हूँ कि क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आज भगवान को भोग लगाया जाएगा। महाराज जी, कैसे भोग लगाएंगे भगवान को आज? देखिए, आज बहुत सुंदर अवसर हमको प्राप्त हुआ है। भगवान प्रियाकांत जी के मंदिर में सुबह से ही तैयारी हो रही है। सुबह नई पोशाक धारण कराई थी और अब भगवान की आरती होने के लिए जा रही है। आरती के उपरांत भगवान के लिए दूसरी नई पोशाक धारण कराई जाएगी। भगवान के लिए सुंदर सोने के मुकुट धारण कराए जाएंगे, सोने की बंसी धारण कराई जाएगी और सभी विद्युत ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा। महाराज श्री भी अभिषेक में पधारेंगे। सभी श्रद्धालु बैठ कर के भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके उपरांत भगवान का भोग लगाया जाएगा, गीत गाए जाएंगे, उत्सव मनाया जाएगा। भगवान का उत्सव कुछ इस तरीके से मनाया जाएगा। आप वहाँ मौजूद पंडित जी से, अरविंद त्रिपाठी जी से कुछ महत्वपूर्ण बात पूछ रहे थे। बस मेरा मकसद यही था कि मैं जो भक्त घर पर बैठे हैं जी, दर्शन उनको करवा दूं और इसके बाद एक भजन मंडली हमारे साथ जुड़ेगी जो भगवान के कुछ भजन गाएगी, वो भी थोड़ी देर में मैं सुनाऊंगी आपको और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको। ठीक है अनामिका, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, जो बात आप कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, वो बात आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं लखनऊ निखिल के पास जाऊँगा। जी 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 यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य। कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तब इसको दूर करने के लिए, पापियों का वध करने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आज जन्म लिया है। आज का दिन बहुत ही शुभ है और कहते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण चूँकि विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, इनको हर तरह के लोग इनको पसंद करते हैं, चाहे बालक हो, महिला हो, साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, सबके लिए सर्वप्रिय हैं। एक बाल सखा के रूप में बड़े अच्छे हैं, एक पुत्र के रूप में इनकी बड़ी अच्छी पहचान हुई, एक सखा के रूप में इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, सारथी के रूप में इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया,
एक गुरु के रूप इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप को अगर आप देखेंगे तो जिस भी रूप में देखेंगे, कहते हैं कि आप मुझे जिस रूप में भजेंगे मैं आपको उसी रूप में मिलूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए इनका जन्म हुआ है और 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और इनके बारे में कितना हो व्याख्यान किया जाए वह बहुत ही कम है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था उस समय खास तौर से वृष लग्न में जन्म हुआ था, चंद्रमा उच्च का था। तो कहते हैं कि जब चंद्रमा उच्च का हो तो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी आकर्षक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी बहुत दिव्य होती है, व्यक्ति अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करने वाला होता है। और वहीं वृष राशि का केतु उच्च का मानते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहता है वो कर लेता है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है और व्यक्ति हर तरीके का अपने बातों को मोटिवेशनल उसका बहुत ही बढ़िया होता है, उसके अंदर विजन बहुत अच्छा होता है और जो भी चाहता है जिस तरीके से चाहता है वो करने में सक्षम होता है। वहीं अगर देखा जाए तो कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का है। तो कर्क राशि का बृहस्पति जब उच्च का होता है तो कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब उच्च का हो तो व्यक्ति बहुत ही महान होता है, अपने कुल को अलंकृत करने वाला होता है, कुल उद्धारक होता है और समाज में किसी प्रकार की अगर कोई चीज़ हो तो उसको दूर करने वाला होता है, धर्म की स्थापना करने वाला होता है और बहुत ही भाग्यशाली होता है, भाग्य को अपने कर्मों के हिसाब से मोड़ने वाला होता है। और बृहस्पति की सीधे 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर देखते हैं तो कहते हैं कि योगी थे, ये हर जगह अपने को एक समान दिखने वाले थे, योगेश्वर थे और अपने परिवार को, अपने समाज को, एक दिशा को, अपने राज्य को जहाँ भी रहे इन्होंने बखूबी उसका निर्वाह किया। और बृहस्पति सीधे भाग्य स्थान को देख रहा है तो ऐसे लोग अपने भाग्य को मोटिवेट कर अपने हिसाब से बनाने वाले होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। वही सिंह राशि का सूर्य यह बहुत महत्वपूर्ण होता है तो व्यक्ति राजनीति में, कूटनीति में हर जगह सफल होता है, माता का परम भक्त होता है और देखा जाता है ऐसे लोगों के द्वि माता का योग बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण का सूर्य उच्च का था और कहते हैं कि वहीं आपका बुध उच्च का पंचम में, तो पंचम में अगर बुध उच्च का होते हैं बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, नीतिज्ञ होता है और राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी होता है और व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काफ़ी बड़ा कार्य करने वाला होता है और उसका साम्राज्य बहुत ही स्थापित होता है और बहुत बड़ा कार्य करने वाला होता है। वहीं अगर देखा जाए तो वृश्चिक का राहु भी है, वो बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं और नवम राशि का जो नवम भाव का जो मंगल है वह कहते हैं कि बहुत ही विख्यात होता है, देश विदेश उसका नाम होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण विश्व गुरु के रूप में जाने गए। तो इनका अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जी, मैंने आपको बताया कि भगवान श्री की कुंडली में क्या क्या सब मैंने आपको विस्तार से बताया। जी डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले निखिल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। निखिल, आप रात के 12 बजे भगवान का जन्म होगा, इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं, लोग आएंगे या मंदिर में आने की मनाही है, टीवी पर ही देखेंगे? बिल्कुल तैयारियां पूरे हैं, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सीधे जो कृष्ण जन्मोत्सव है उसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई। लगातार ये इस बात की जानकारी दी जा रही है पुरोहितों द्वारा कि आज किस तरह की पूजा की जाएगी, यानी 12 बजे शाम किस तरह से यहाँ कार्यक्रम होगा। लेकिन दर्शकों के लिए, जो यहाँ भक्त है उनके लिए अनुमति नहीं है, उनको बाकायदे ऑनलाइन तमाम ऑनलाइन पोर्टल यहाँ से चलाए जा रहे हैं जिससे उनको घर पे बैठ के देखने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं यानी आसपास के लोग हैं, चूँकि इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो आसपास के लोगों को आने की अनुमति दी गई है, वो सभी लोग धीरे धीरे दर्शन कर रहे हैं। प्रयास ये भी है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो मंदिर में, तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। चूँकि जब कृष्ण जन्मोत्सव होता है तो लखनऊ में खास करके तमाम जगहों पर कार्यक्रम होता है, चाहे लखनऊ की पुलिस लाइन हो जहाँ सरकारी कार्यक्रम होता है, जहाँ मुख्यमंत्री हर बार पहुँचता है, उसके साथ ही चाहे इस तरह के तमाम जो मंदिर है, जो कृष्ण मंदिर बने हुए हैं, इस बार जो कार्यक्रम है वो बहुत सीमित रखे गए हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनकी आस्था, शायद यही वजह है कि लोग आराम से घरों से बैठ के आज दर्शन करना चाहते हैं। हमारे माध्यम से तमाम लोग दर्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो इस बात को मतलब प्रोत्साहित करती हैं कि लोग कोविड काल में ज़रूर है लेकिन भक्तों के मन में भगवान कृष्ण के लिए आस्था है और उसी आस्था का प्रतीक है कि लोग ऑनलाइन बाकायदे दर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन उनको जो है अंदर आने की अनुमति दी जा रही। तमाम जो कोविड रूल्स हैं उनको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, और आज की अगर हम बात करें खास करके तो लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में बारिश बहुत तेज है, तो ऐसे में थोड़ी और जो आसपास के लोग आते थे मंदिर में उनकी भी संख्या कम है। लेकिन ये ठीक भी है क्योंकि कोविड काल चल रहा है, तो ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है कम से कम राजधानी लखनऊ में वो बहुत बड़ी मुसीबत का सबक बना हुआ है। 800 केसेज आए, तो इस तरफ मंदिरों की तरफ से भी अपील की जा रही है और आम लोग जो लखनऊ के वो भी इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि कम से कम मंदिरों में भीड़ लगाई जाए
मकसद दर्शन करना है तो उसे ऑनलाइन भी कर लिया जाएगा। अगले वर्ष जब फिर मौका मिलेगा कृष्ण जन्माष्टमी में तो तमाम कार्यक्रमों में शरीक हुआ जाएगा। तो तमाम तरह के जो मंदिर है वहाँ कार्यक्रम है, लेकिन भक्तों की भीड़ कम है। चलिए बने रहिए निखिल, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इतना ज़रूर है कि अलग अलग शहरों में जश्न का माहौल है और इस जश्न के बीच लोग रात 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। और 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो ये उत्सव, ये उत्साह कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। और आइए अब सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लोक कलाकार मनोज मेहर जुड़ गए हैं। और मनोज वो गायक हैं जो लगातार भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर गाते रहे। मनोज जी, आज आपके पास क्या है खास? अंजित भाई, हम सभी लोग भोले बन करके कन्हैया जी का इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया जी कब हमारे घर आए। और जैसे कन्हैया जी आते हैं धरती पे तो कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा भी अपने नारायण का दर्शन करने के लिए धरती पर आते हैं। जसोदा मैया के घर पहुंचते हैं। कन्हैया जी आंगन में खेल रहे थे, पलने में लेटे हुए थे, तो भोले बाबा आते हैं और कहते हैं, माँ जरा मुझे उस लल्ला का दर्शन करा दे जिस लल्ला का दर्शन करने के लिए पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। तो भोले बाबा कहते हैं, कैसे, भजन के माध्यम से बता रहा हूँ कि भोले बाबा आइले हो भोले बाबा आइले जसोदा भवनमा, ललनवा तनी दिखाई दे तुना। भोले बाबा आइले जसोदा भवनमा, ललनवा तनी दिखाई दे तुना। हो दिखाई दे तुना, हो दिखाई दे तुना, हो दिखाई दे तुना। हो भोले बाबा आइले जसोदा भवनमा, ललनवा तनी दिखाई दे तुना। भोले बाबा आइले जसोदा भवनमा, ललनवा तनी। जसोदा मैया दिखाती नहीं है तो बाबा कहते हैं, अरे बहुते है दूर माता हमारो मकनवा, बहुते है दूर माता हमारो मकनवा। दर्शन खातिर हम अइली भवनमा हो, दर्शन खातिर हम अइली भवनमा हो। अरे दर्शन खातिर हम अइली भवनवा। जसोदा मैया कहती है, बाबा मांगी लेता कोनो मांगी लेता कोनो धनवा रतनवा, ललनवा तोहे दिखाई भमना। मांगी लेता कोनो धनवा रतनवा, ललनवा तोहे दिखाई भमना। जब जसोदा मैया नहीं दिखाती हैं तो भोले बाबा को लगता है कि माँ ऐसे दिखाने वाली नहीं है। तो भोले बाबा अपना असली रूप दिखाते, कहते माँ जिसे तू बालक समझ रही हो, बालक नहीं वो नारायण है। तो बाबा कहते हैं, अरे हमरो है इष्ट देव तो हर ललनवा, हमरो है हमरो है इष्ट देव तो हर ललनवा, हमरा है इष्ट देव तो हर ललनवा। अरे दर्शन खातिर मोरा तरसे नयनवा, दर्शन खातिर हमर तरसे नयनवा। दर्शन खातिर हम अइली भवनवा। तो जैसे जसोदा मैया को लगता है कि ये तो साक्षात भोले बाबा हैं, दौड़ कर जाती है और कन्हैया जी को उनके गोद में दे देती है। तो देखिए क्या आशीर्वाद देते हैं। मैं चाहता हूँ भोले बाबा वही आशीर्वाद सारे संसार को दे। कहते हैं क्या, जुग जुग जिए है मैया, जुग जुग जिए है मैया
तोहर ललनवा दर्शनवा हमें कराई दिहलुना जुग जुग जिए है मैया तोहर ललनवा दर्शनवा हमें कराई दिहलुना हो जुग जुग जिए है मैया तोहर ललनवा दर्शनवा हमें कराई। बहुत बहुत बढ़िया मनोज, बहुत बढ़िया मनोज जी। मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा और आपसे कुछ और सुनेंगे, लेकिन मथुरा का रुख करते हैं। अनामिका मेरे सहयोगी लगातार बनी, अनामिका के साथ भी कुछ भजन मंडली। बताइए अनामिका, क्या तस्वीर है और क्या चल रहा है वहां? अंजीत, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त एक भजन मंडली है जो इस वक्त भगवान के लिए भजन गा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने मुझे कहा है कि एक बहुत अच्छा सा भजन ये भगवान के लिए गाने वाले हैं, भगवान को अर्पित करने वाले हैं, हमारे दर्शकों के लिए गाने वाले हैं। तो कौन सा भजन आप लोग गाने वाले हैं दर्शकों के लिए, भगवान के लिए? भगवान श्री कृष्ण का ही भजन गाएंगे। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है तो कन्हैया के बारे में ही गाएंगे, बधाई सब चलेगा। शुरू करें। प्रियकांत जो सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बिहारी दिल में हलचल मचाई गयो रे, सरकार की जय हो।
राधा नाम उच्चारण करें, कीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल। चलिए अनामिका, बहुत अच्छा माहौल है, रोकने का मन नहीं था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, जो आज जन्माष्टमी के दिन बच्चे पैदा होंगे या आज के शुभ मुहूर्त की हम बात करें तो वो कैसा है, क्योंकि आप ज्योतिषी के नाते आप बेहतर इसको बता सकते हैं। जी जी, देखिए आज जो बच्चे पैदा होंगे वो ख़ास तौर से रोहिणी नक्षत्र में होंगे और आज उनके कई ग्रह उच्च के होंगे। बुध उच्च का होगा, चंद्रमा उच्च का होगा, सूर्य स्वग्रही का होगा, मंगल उच्च का होगा। तो आज के दिन जो बच्चे होंगे बहुत ही होनहार, प्रख्यात, कुल दीपक और कुल उद्धारक होंगे और अपने कुल को आगे बढ़ाने वाले होंगे। ऐसे बच्चे जब ऐसे शुभ मुहूर्त में पैदा होते हैं तो बहुत ही होनहार होते हैं, ख़ास तौर से समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बड़े ही अच्छे दिशा में कार्य करने वाले होते हैं। तो आज के दिन का बड़ा महत्व है। जी अंजित जी। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, भगवान कृष्ण का जन्म कई संदेशों से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कई संदेश दिए, मित्रता निभाई, सुदामा का भी जिक्र। अगर आप कोई प्रसंग बताना चाहें, क्योंकि कृष्ण के जीवन में सुदामा तो हैं ही। जी देखिए अंजित जी, यह जो भगवान कृष्ण है इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण था और एक एक कार्य उनका बहुत ही उदाहरण योग्य है, अनुकरणीय है और चरितार्थ करने लायक है। भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज़ किया कि उन्होंने देखा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का नाश हुआ, लोग गलत कार्य करने लगे, अपने ही लोग हो, चाहे अपने कुल के हो, अपने बुआ के बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, उसका उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने साथ हमेशा धर्म का दिया, जो सही रास्ते पर चले उनका साथ दिया। इसमें उदाहरण के रूप में अर्जुन है। अर्जुन को देखिए, अर्जुन मतलब जो ऋजु धातु से बना होता है, जो एकदम सहज हो, सरल हो, कोई भी कार्य होता है तो बहुत ही सहजता से भगवान श्री कृष्ण के सामने वो नतमस्तक हो जाते थे और बहुत ही। अरविंद त्रिपाठी जी, आप बहुत बेहतर तरीके से बता रहे हैं, आपको रोकने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मजबूरी है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही जो हमारे सहयोगी जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।